हाय दोस्तों, आज की कहानी है महाशिवरात्रि की कथा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने एक शिव मठ में उसे बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि की पूजा थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया था। पूजा और कथा में बताई गई बातों को शिकारी ध्यान से सुनता रहा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी ने वचन दिया कि वह उसे सारा कर्ज दे देगा। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। इस बात का पता शिकारी को नहीं था। उसने आराम करने के लिए बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भिणी हिरन पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही वह हिरन बोली, तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे। यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण किया। कुछ देर बाद उधर से एक हिरन आ रही थी। जब शिकारी निशाना लगाने ही वाला था, तभी उसने निवेदन किया कि मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसकी धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरन दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ इधर उधर गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना लगाने ही वाला था, तभी हिरन बोली, मैं बच्चों को पिता को सौंपकर वापस लौट जाऊंगी। तब शिकारी ने कहा, मैं दो हिरण को छोड़ चुका हूँ। तभी हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। शिकारी ने अनजाने में ही बेलपत्र के पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। अब सुबह हो चुकी थी। सभी प्रहर की पूजा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। तब उसने फिर एक हिरन को देखा। जब उसने अपना तीर को चढ़ाया, तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पुरवाने वाली 3 हिरनी और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। मैं उन्हीं हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा कर ली थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था, लेकिन शिकारी ने शिकार नहीं किया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारणों से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु के पश्चात शिवगणों ने उन्हें शिवलोक लेकर आए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, आप भी महाशिवरात्रि की पूजा श्रद्धा भाव से करें, जिससे शिव जी प्रसन्न होकर
सभी देशवासियों को बहुत सारे आशीर्वाद दे और हमेशा खुशी रखें। इसी तरह अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।